ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधः कस्यचित् धनम्। प्रिय बंधुओं, हम जो मंत्र कर रहे थे वो था उलूक यातुम शुश्लूक यातुम जहि स्व यातुम उत्कोक यातुम सुपर्ण यातुम उत्गृध्र यातुम दृशदेव प्रमृण रक्ष इंद्र। तो हमने ये कर लिया, उलूक यातुम शुश्लूक यातुम जहि स्व यातुम, ये भी कर लिया। तो आज का है उत्कोक यातुम। कोक यातुम, कोक कहते हैं चकवे को। हम चकवे के समान नहीं बने। चकवे की जो उसकी आदत है, स्वभाव है, उसको ना लें। तो चकवा जो है वो बहुत कामी होता है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है। कहते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, कहते क्या बात है, कौन सी ऐसी चीज़ है, किसकी प्रेरणा से मनुष्य पाप करता है। तो उन्होंने जवाब दिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा जहि एनम पापमानम दुरासदम। तो कहा कि काम एष क्रोध एष, कहते और कोई चीज़ नहीं है, ये काम ही है और ये क्रोध ही है जो हमको इच्छाओं के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए इस काम रूपी राक्षस को तुम समाप्त कर दो। और ये आदत चकवे के अंदर है, उस आदत को हमें वो करना है। कहते हैं कि कौवा और उल्लू, कौवा जो है वो रात को नहीं देखता और उल्लू जो है वो दिन में नहीं देखता। लेकिन जो कामांधो न पश्यति, जो कामांध है, काम से अंधा हो गया है व्यक्ति, वो न दिन को देखता है न रात को देखता है। तो इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्तते। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, कहते कभी भी मनुष्य जो है कामनाओं के उपभोग से कामनाओं को शांत नहीं कर सकता है। मनुष्य ये सोचता है कि मैं ये इच्छा पूरी कर लूँ तो मेरा काम समाप्त हो जाएगा, फिर अगली इच्छा पैदा हो जाती है। वो सोचता है मैं इस इच्छा को पूरी कर दूँ तो फिर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कामानाम उपभोगे न कामः न शाम्यति, कामनाओं के उपभोग से इच्छा शांत नहीं होती है। और ये हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्तते। अभी हम देखते हैं कि ये जो अग्नि है, ये घी से, सामग्री से, जितना हम इसके अंदर घी डालते हैं तो ये बढ़ती चली जाती है। तो जैसे अग्नि जो है ये कभी, इसका पेट कभी नहीं भरता है, जितना इसके अंदर डालो ये सब जो है जल्द कर लेती है, खा जाती है उसको। तो ये काम भी जो है ना, ये भी एक कामाग्नि, ये भी एक अग्नि है। जितना इच्छाओं को पूर्ण करो उतना ही ये बढ़ती चली जाती हैं। ये तो समाप्त हो जाएगा, फिर कहेगा और घी ले आओ, ये समाप्त हो जाएगा, फिर कहे और घी ले आओ। तो जितना इसको भरेंगे हम, उतना ही ये पूरा नहीं होगा, ये और आगे जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये एक कामाग्नि जो है ये कभी नहीं भरती। इसलिए कहा कि कामांधो न पश्यति, कि जो कामांध है, काम से अंधा हो रहा है, उसको वो देखता नहीं है। कहते हैं
कि मत्तेब कुंभ दल ने भुविशंति शूरा, और केचित प्रचंड गजराज वधेपि दक्षा, सत्यम ब्रवीमि असह्य पुरतः असह्य, कंदर्प दर्प दल ने विरला मनुष्य। कहते केचित, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े काम कर लेते हैं कि मत्तेब कुंभ दल ने, वो इतने मदमस्त हाथी होते हैं, उसको अपने वश में कर लेते हैं, उसके दलन में समर्थ हो जाते हैं। और कुछ इस प्रकार के भी हैं जो मृगराज, शेर को, जो शेर जंगल का राजा होता है, उसको कोई वश में नहीं कर सकता, उसके लिए भी उनको बहुत योजनाएं बनानी पड़ती हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि वो उसको भी वश में कर लेते हैं। लेकिन वो कहता है कि सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य कहता हूँ और मैं डंके की चोट से कहता हूँ कि कंदर्प दर्प दल ने विरला मनुष्य। कंदर्प दर्प दल ने, कंदर्प कहते हैं काम को, काम के दर्प का दलन करने में, काम के घमंड को चूर चूर करने में विरला मनुष्य, विरले ही मनुष्य होते हैं। इच्छाओं के दर्प को कोई जो है चूर चूर नहीं कर सकता है, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है, वो बढ़ती ही चली जाती हैं। तो इसलिए तो कोई वैराग्यवान जो है वो ब्रह्मचारी ही होता है, जितेंद्रिय होता है, जो इस कामनाओं को जो है वो विजय कर सकता है, उसको दूर भगा सकता है। कहते हैं कि राम जो है वो जितेंद्रिय थे, उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ था। इसलिए जब वो 14 वर्ष वन के अंदर रहे तो उनकी एक भी संतान नहीं हुई। और उसके विपरीत रावण को देखो, रावण ने बहुत यत्न किया और कई बार जो है उसने छल कपट से राम का ही रूप धारण कर लिया, और कई बार राम का रूप धारण करके ऐसा लगता था कि बिल्कुल राम आ गए, उसके सामने जो है सीता के सामने गए। लेकिन जैसे ही वो ये रूप बनाता था तो उसके मन के अंदर जो है ये सारी स्त्रियां जो है उसको माता के समान दिखाई देती थी। मातृवत परदारेषु, वो दूसरे की स्त्रियों को, जितनी भी स्त्रियां हैं, उसको माता के समान दिखता था। तो ये किसका प्रभाव है? जो सज्जन व्यक्ति है, जो जितेंद्रिय है, वो दूसरों के ऊपर प्रभाव डालता है। तो राम का प्रभाव ही इस प्रकार से था कि रावण जो है जब भी उसका रूप वो करता था, उस समय उसके अंदर वही भावनाएं, अच्छी भावनाएं जो हैं वो उत्पन्न हो जाती थी। कहते हैं कि स्वामी राम तीर्थ थे, वो अमेरिका के अंदर भाषण देने के लिए, प्रवचन देने के लिए गए, लोगों को समझाने के लिए। खूब अच्छे अच्छे प्रवचन देते थे। एक दिन उन्होंने अपने श्रोताओं को कहा कि कल मैं सिर्फ एक क्षण के लिए बोलूँगा, सिर्फ। तो अगला दिन आया तो उसमें बहुत हजारों लोग जो है इकट्ठे हो गए। वो एक क्षण के भाषण को, कितनी बड़ी बात है कि आदमी एक क्षण बोले और उसके अंदर उपदेश दे दे। तो आए और उन्होंने कहा कि जो सारे विषयों को जीत करके हिला सकता है, कहते वही, वो जो है वो सारी पृथ्वी को जो है हिला देता है, जो सारे विषयों को जीत लेता है और वो जो है सारी पृथ्वी को हिला सकता है। तो अब इसमें कहते हैं कि विजय का जो आधार है वो काम है। एक बर्नार्ड शॉ हुए हैं, वो भी पश्चिम के थे और नाटककार थे। वो, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र थी, लेकिन वो सुंदर नहीं थे, कुरूप थे। एक दिन जो है अमेरिका की एक रूपवती और धनवती स्त्री उसके पास आती है, बहुत सुंदर थी और धन भी बहुत था।
उसको उसके पास आकर के बोली, देखो अगर तुम मेरे साथ विवाह कर लो तो हमारा एक ऐसा पुत्र होगा जो मेरे समान तो सुंदर होगा और तुम्हारे समान जो है बुद्धिमान होगा। उन्होंने ये बात सुनी और सुन करके थोड़ा सा विचार किया, थोड़े आश्चर्य में आ गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो मातृवत परदारेशु दूसरे की स्त्री को वो माताओं के समान देखते थे। तो उसने कहा भी देखो इससे उलट भी तो हो सकता है कि वो जो है तुम्हारे समान तो बुद्धि लेकर के आ जाए और मेरे समान जो है वो कुरूप बन जाए। मेरा तो कुरूप, मेरा जो सौंदर्य नहीं है, भद्दापन है, वो भद्दापन तो उसके अंदर आ जाए और बुद्धि जो है वो कुछ नहीं हो, बुद्धि तुम्हारे समान हो। अब वो जो है ये सुन करके शर्मिंदा हो गई, उसको अंदर से ठीक भी नहीं लगा और वो छोड़ करके जो है चल दी। देखो इन्होंने जितेंद्रिय कौन हो सकता है जो वैराग्यवान हो सकता है? भीष्म पितामह भी जितेंद्रिय थे, उन्होंने भी काम को जीता था और महर्षि दयानंद ने भी काम को जीता था, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। जो भीष्म पितामह थे उन्होंने केवल अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए अपने काम को जीता था। वो उस राज्य के अंदर जो उसको राज्य का स्वामी बनाना था, राजा बनाना था, उन्होंने कहा कि मैं विवाह नहीं करूँगा। अगर मैं विवाह नहीं करूँगा तो मेरी संतान भी नहीं होगी और संतान नहीं होगी तो वो उसको राज्य को भी नहीं ले सकती है। इसलिए वो पूरा जीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य को धारण किया। ये बात बहुत ही प्रसिद्ध है, सब जानते हैं इस बात को कि वो जितेंद्रिय थे। लेकिन स्वामी दयानंद भी जितेंद्रिय थे, पर स्वामी दयानंद के काम को जीतने के विषय में उन्होंने जो इंद्रिय विजय किया वो लोगों के उपकार के लिए किया। जो पाखंड फैला हुआ था उसको दूर करने के लिए किया, जो दुराचार फैले हुए थे उसको हटाने के लिए किया। उसने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उनके अंदर सुधार लाने के लिए सारी आयु जो है अपनी इंद्रियों को जीता। वो ब्रह्मचारी रहे। तो इनमें और उनमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो जब तक व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं होता, अपनी इंद्रियों को जीता नहीं है, काम को नहीं जीता है, तब तक वो सफल नहीं हो सकता, संसार के अंदर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बात हमको कोक चकवे से मिलती है कि चकवे के समान हम नहीं बने। तो आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे सुपर्ण यातुम कि हम सुपर्ण के समान जो है नहीं बने। कल इसका विषय आएगा। ओम शांति।